हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो कि हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज़ कर रहे होते हैं, एज वेल एज हमारे जो कीबोर्ड होता है उसमें भी ये सिंबल्स हमारे होते हैं यूजुअली। जैसे सबसे पहले यहाँ पर सिंबल है डॉट, जो कि हमें पता होता ही है डॉट। इसको जैसे google.com, इसको हम ऐसे लिखते हैं, पीरियड भी बोला जाता है इसको। फिर होता है हमारा कॉमा। फिर उसके बाद होता है कॉलन, इसको कॉलन बोलते हैं। ये वाला होता है सेमी कॉलन। उसके बाद ये होता है हाइफन, हाइफन या फिर डैश बोल सकते हैं इसको। जैसे कि जब हमें दो वर्ड्स को सेपरेट करना होता है, जैसे कि वेल नोन लिखा है तो बेसिकली हम हाइफन का यूज कर रहे होते हैं। ये हमारा अंडरस्कोर का सिंबल। अंडरस्कोर तब लगाया जाता है, अंडरस्कोर बेसिकली हम सी लैंग्वेज में ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं और अदर लैंग्वेजेस में भी यूज़ होता है। अंडरस्कोर हम लगाते हैं एज अ स्पेस के तौर पे, मतलब जहाँ पर स्पेस होता है वहाँ पर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अंडरस्कोर का यूज़ कर रहे होते हैं, दो वर्ड्स के बीच में गैप लाने के लिए। उसके बाद है हमारा फॉरवर्ड स्लैश, ये कुछ इस तरीके से होता है फॉरवर्ड स्लैश। और उसके बाद है बैकवर्ड स्लैश, ये इस तरीके से होता है। और ये वाला जो साइन है बहुत रेयर यूज हो रहा होता है, इसको हम पाइप बोलते हैं। ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं पाइप। उसके बाद है ये एट द रेट का सिंबल, जो कि बेसिकली हम अपनी ईमेल्स वगैरह में भी डाल रहे होते हैं, एट द रेट का सिंबल। उसके बाद यहाँ पर कुछ और सिंबल्स हैं, जैसे हैश है, हैश होता है। और उसके बाद है ये डॉलर्स को डॉलर साइन भी बोला जाता है, इसको बोलते हैं परसेंट, ये परसेंट का साइन है। परसेंट बेसिकली ये रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, जैसे 50%, 40%, इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर, एम परसेंट इसको बोलते हैं। उसके बाद है ये स्टार, ये जो स्टार की तरह दिखता है, ये हम यूज करते हैं कीबोर्ड में एज अ मल्टीप्लीकेशन के लिए, जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है। इसको हम एस्टेरिस्क भी बोलते हैं। उसके बाद है प्लस का साइन, देन इक्वल है। और उसके बाद है एक्सक्लेमेशन मार्क, इस तरीके से होता है ये कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन मार्क, इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, जो कि हम यूजुअली सी लैंग्वेज में अगेन यूज कर रहे होते हैं। जब हमने कोई सेंटेंस को बंद करना होता है, ब्रैकेट में करना होता है, तब हम पैरेंथेसिस और इसको हम राउंड ब्रैकेट में बोलते हैं। और जब हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि a+b हो गया, तो उसको हम राउंड ब्रैकेट में ही लिखते हैं। उसके बाद इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, इसको भी बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं अगेन सी लैंग्वेज में। उसके बाद होता है हमारे ये स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ये कुछ स्क्वायर की तरह लग रहा होता है। ये हमने कुछ डिस्कस करा है इंपॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।